नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। चलिए आज वर्ड पावर सेट 4 और उसके पहले आज का विचार। बढ़िया तुकबंदी हो गई ना। चलिए तुकबंदी करेंगे। जीना सीखो, मरना तो एक दिन होना ही है। यस, अब इसमें कहने को क्या कहूँ, हम डरते हैं और डरने वाला जीता नहीं, बस इतना ही कहूँगा। चलिए आज के सेट 4 को हम करेंगे शुरू। पहले कलेक्शन पे आते हैं। ओके, बहुत ही कम वर्ड है, चलिए कोई बात नहीं। इस 3 को लेंगे, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। डन। वर्ट, वर्ट, वर्जन, वर्जन प्लस वर्बल प्लस वर्बस। अगर हम इन सबको देखें तो सब में वीईआर आ रहा है। इसका मतलब बोलने वाली बात है, बोलना है। हम वर्बस कहते हैं ना उसको, वर्बस जो बहुत ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करता है वो वर्बस हो जाता है। सक्सेंट नहीं होता, वो कम से कम नहीं बोलता, ज्यादा से ज्यादा बोलता है, वर्बस। वर्बल, हम किसी चीज को जैसे वर्बलाइज करते हैं, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। और वर्जन, वर्जन का मतलब रूप हो गया। रूप का मतलब हम कुछ उसको बयां करके बताते हैं। तो वर्ड इसी 3 से बन गया वर्ड। अब इंट्रोवर्ट, इंट्रो मीन्स अंदर, इंटर अंदर, जो अंदर ही अंदर बात करेगा इंट्रोवर्ट होगा। जैसे कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं। एक जैसे रिटिसेंट है ना, रिटिसेंट कम बोलने वाला। जैसे वर्बस है, वर्बस का अपोजिट हो गया रिटिसेंट। तो ये कम बोलता है, लेकिन ये रिटिसेंट कम बोलता है मीन्स जहां पे जरूरत है वहीं पे कहेगा, वहां पे हम रिटिसेंट लेंगे। लेकिन जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो बोलते ही बहुत कम है। उसको क्या कहेंगे, शाय। यस, शाय जैसे होते हैं, थोड़े से शर्मीले स्वभाव के होते हैं, तो वो इंट्रोवर्ट होते हैं। अंदर ही अंदर रहने वाला इंट्रोवर्ट। और एक्सट्रोवर्ट क्या हो जाएगा, इसका ठीक अपोजिट, जो बोलेगा, यानी जहां नहीं बोलना है वहां पर भी ये बोलेगा, एक्सट्रोवर्ट कहलाएगा, एक्सट्रोवर्ट। और एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट में आप देखेंगे एम्बी, एम्बी जैसे एम्बी, और इसी तरह से एक है ना एम्फी, एम्फी, एम्फीबियन हमने सुना हुआ। एम्फीबियन का मतलब जो ऐसे एनिमल जो जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं, एक्वेटिक भी है और टेरेस्ट्रियल भी है, तो हम उसको एम्फीबियन कहते हैं। तो उसी तरीके से एम्बी है। एम्बी का मतलब ये होता है दो। जैसे एम्बी वैलेंट एक वर्ड आपने अगर सुना हो तो क्लैरिटी आ जाएगी। एम्बी वैलेंट, अगर कोई आदमी एम्बी वैलेंट है, इसका मतलब है कि उसके जवाब से आपको ना तो प्लस ठीक से पता लगेगा और ना तो ठीक से माइनस पता लगेगा। वो क्या कहना चाह रहा है ये बात क्लियर नहीं हो पाएगी। तो हम कहेंगे कि यू आर बीइंग एन एम्बिवैलेंट। आप तो द्विअर्थी बात रख रहे हैं, आपकी बात का क्या मतलब लिया जाए, यस और नो, इन दोनों में कोई अंतर पता नहीं चलता है। तो एम्बी का मतलब हो गया दो। तो एम्बीवर्ट का मतलब दोनों, जो इंट्रोवर्ट भी है और एक्सट्रोवर्ट भी है, तो हम उसको कहेंगे एम्बीवर्ट है वो। यानी जहां बोलना हो वहां बोलेगा, शब्दों का इस्तेमाल करेगा, और जहां नहीं बोलना है वहां नहीं बोलेगा, तो वो एम्बीवर्ट है। यानी समझदार हम कहेंगे इन तीनों में समझदार वही होगा, एम्बीवर्ट है। अंदर ही अंदर बातों को रखना, इंट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन मतलब बाहर बोलना, और एम्बीवर्जन का मतलब जब हमको जरूरत पड़े हम तभी बोलेंगे, अदरवाइज हम नहीं बोलेंगे। चलिए इसके वर्ड्स के कलेक्शन का स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे। ज्यादा आगे बढ़ गया ये तो। चलिए आइए। हच, इंफर्मरी, केनल, लेयर, मिंट एंड मेनेजरी। डन। हच, आप लोग शायद बहुत छोटे हों, अगर पहले के जो बच्चे होंगे उनको शायद याद होगा। एक हच करके मोबाइल प्रोवाइडर कंपनी थी, एक मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर, हच कंपनी थी। उसमें एक छोटा सा कुत्ता था, बड़ा प्यारा सा। उसके लिए एक छोटा सा घर बना हुआ था, केनल। केनल, ये लीजिए, केनल भी आपको यहीं से निकल गया, कुत्ते का घर। ये कुत्ते का छोटा सा घर था, इसमें वो प्यारा सा कुत्ता जाता है।
उस प्यारे से कुत्ते के घर को ही हम कहेंगे हज। उस प्यारे से कुत्ते के घर को हज कहेंगे। साथ के साथ आप हज का मतलब आप ये भी समझ के रखिएगा, हज हम उसको भी कहते हैं जैसे खरगोश हम रखते हैं, बिलायती चूहा रखते हैं। उनका घर कैसे होता है कि 3 तरफ से तो दीवार है और आगे की तरफ, फ्रंट की तरफ, सबसे फ्रंट में जो है उसकी जाली होगी। ये ऐसे घर को हम कहेंगे हज, जिसमें हम वो हज वाले छोटे से कुत्ते को पाल सकते हैं, रख सकते हैं, या खरगोश को रख सकते हैं, या बिलायती चूहा, इसी तरीके के जो जानवर होंगे उसको हम रखेंगे। इसके घर को हम, ऐसे जानवरों के घर को हज कहेंगे। चलिए अगले वर्ड पे आएंगे, इन्फर्मरी। इन्फर्मरी में आप इस पे गौर करेंगे, इन्फर्म, और इन्फर्म में भी सिर्फ आप फर्म को गौर करेंगे तो आप इन्फर्मरी तक पहुंच जाएंगे। जैसे फर्म का मतलब कहते हैं मजबूत है, वो मजबूत है, ही इज फर्म, वो मजबूत है। तो ही इज इनफर्म का मतलब वो मजबूत नहीं है बल्कि कमजोर है, कमजोर है, वो कमजोर है, ताकतवर नहीं है। तो इनफर्म, इनफर्म लोगों का जहां इलाज होगा वही तो इन्फर्मरी कहलाना चाहिए। यानी एक तरह से असाइलम हो गया या हॉस्पिटल हो गया, हम उसको कहेंगे इन्फर्मरी, जहां कमजोरों का इलाज होता है, बीमारों का इलाज होता है। अब वो इलाज फिजिकली कर रहे हैं, करवा रहे हैं, या मेंटली करवा रहे हैं, दोनों चलेगा, तो इन्फर्मरी हॉस्पिटल टाइप से। केनल हो गया कुत्ते का घर। चलिए लेयर पे आते हैं, LAIR, लेयर। शेर है, भेड़िया है, इस तरीके के जानवर जो गुफा में छोटे से, जैसे पत्थर के बीच में मांद बना के रहते हैं, गुफा बना के रहते हैं, हम उसको कहते हैं लेयर। तो लेयर और हज, यहाँ पे 2 घर की बात हो गई। अच्छा एक और भी है, केनल भी है, यस, ये छोटे जानवरों के लिए घर, आगे जालीदार, केनल कुत्ते का घर, लेयर शेर वगैरह की मांद हो गई, यानी जो कार्निवोर थे उनका। अगला, चलिए अगले पे आते हैं, मिंट। मिंट के 2-3 मतलब हो सकते हैं। एक तो मिंट आप लोगों को पुदीना पता ही होगा, मिंट कहते हैं उसको, इसी से पेपर मिंट बनता है ना, मिंट पुदीना। दूसरा मिंट, मिंटिंग कॉइन, एक फ्रेज मुझे याद आ रहा है, वो बता दूं आपको। मिंटिंग कॉइन, मिंटिंग कॉइन मतलब आजकल आप पैसे छाप रहे हैं, यू आर मिंटिंग कॉइन नाउअडेज, आजकल आप बहुत पैसे छाप रहे हैं। तो ये मिंट का मतलब ये टकसाल हो गया। टकसाल मीन्स जहां सिक्के या मेडल्स वगैरह छापे जाते हैं, बनाए जाते हैं, हम उसको कहते हैं मिंट। मिंट क्लियर है। चलिए अगले पे आएंगे हम, मिनेजरी। मिनेजरी, मिनेजरी में अगर मैं निमोनिकली कहूं आपको, चलिए कहता हूं, हम पहुंचते हैं जू, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में हम जितने भी जानवर को रखते हैं, चिड़ियाघर में जितने भी जानवर होते हैं वही है मिनेजरी। और इसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, इसको मैनेज करना मुश्किल होता है। तो जो मैनेजर होगा परेशान हो जाएगा। तो मैनेजर की ड्यूटी क्या होगी कि सारे मिनेजरी का ख्याल रखें, शेर से लेके छोटे से छोटे पक्षी तक। ओके, रिपीट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हज छोटे से जानवरों का घर, इन्फर्मरी हॉस्पिटल, केनल कुत्ते का घर, लेयर, लेयर शेर या भेड़िया इन सब का घर, मांद, मिंट वो टकसाल कहेंगे या पुदीना कहेंगे, और मेनेजरी चिड़ियाघर के सारे जानवर जिनको एग्जीबिशन के लिए रखा गया है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। अगला कलेक्शन है आपको मोनेस्ट्री। ओके, मोनेस्ट्री है, मॉर्ग है, ऑर्चार्ड है, रिजर्वॉयर है और स्कलरी है। चलिए मोनेस्ट्री में हमने हिस्ट्री वगैरह में भी पढ़ा होगा मोनेस्ट्री, और मॉन्क वर्ड तो हमको पता ही होगा शायद। चलिए, तो मॉन्क जो बौद्ध भिक्षु होते हैं ना, बौद्ध भिक्षु, वो जहाँ पे रहते हैं हम उसको कहते हैं मोनेस्ट्री। जैसे एक नन के लिए एक आएगा आपको आगे, नन, नन जहाँ पे रहती है उसको कहते हैं कॉन्वेंट। कॉन्वेंट, कॉन्वेंट नन के रहने की जगह, और मोनेस्ट्री मॉन्क्स के रहने की जगह। खास करके बौद्ध भिक्षु ही ध्यान रखेंगे मोनेस्ट्री। सिक्किम वगैरह में बहुत है, तिब्बत में है मोनेस्ट्री। नेक्स्ट मॉर्ग। मॉर्ग, इस मॉर्ग के साथ में आपको मॉर्चरी भी याद रखने की जरूरत है। मॉर्चरी याद रखिएगा। मॉर्चरी और मॉर्ग दोनों का मतलब है शव गृह, जहां पे डेड बॉडीज को रखा जाता है, हॉस्पिटल्स में जो होते हैं सरकारी। शव गृह मॉर्चरी भी है और मॉर्ग भी है। दोनों में अंतर क्या है?
मॉर्चरी में उन डेड बॉडीज को रखा जाता है जिनके ऊपर अब कोई भी एक्शन लेना बाकी नहीं है, मीन सारी जांच पड़ताल हो गई है, पोस्टमार्टम हो गया है, पुलिस की तरफ से सारा मामला क्लियर है, तो वहां से अब सिर्फ फैमिली वाले को डेड बॉडी दे दी जाएगी। ऐसे जगह पे जहां पे रखेंगे हम डेड बॉडीज को, ऐसे बॉडीज को हम उसको कहेंगे मॉर्चरी। लेकिन मॉर्ग में हम ऐसे डेड बॉडीज को रखते हैं जहां अभी शिनाख्त नहीं हुई है। शिनाख्त मीन्स आइडेंटिफिकेशन कि ये बॉडी किसकी है। जैसे लावारिस है ना, अभी आइडेंटिटी उसकी नहीं हुई है, आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है कि वो बॉडी किसकी है, अभी पुलिस की कार्रवाई पूरी नहीं हुई है, तो हम ये उसको कहेंगे मॉर्ग। तो मॉर्ग अलग हो गया जहां आइडेंटिफिकेशन अभी बाकी है, और मॉर्चरी ऐसे डेड बॉडीज को जहां रखा जाता है जहां अब कोई भी कार्रवाई बाकी नहीं है। चलिए अगले पे आ गया ऑर्चार्ड। ऑर्चार्ड बगीचा, आम का बगीचा हो, अंगूर का बगीचा हो, हम ऑर्चार्ड कहेंगे। खास करके आम का बगीचा ही ध्यान रखिएगा, बड़े बड़े पेड़ जहां पे हो, ऑर्चार्ड बगीचा। नेक्स्ट आएंगे रिजर्वायर। रिजर्वायर आपने सुना होगा, जैसे डैम वगैरह होता है वो रिजर्वायर ही है। बड़ा सा डैम बना दिया और पीछे पानी ही पानी है और नीचे ये डैम, तो ये वाटर रिजर्वायर हो गया। रिजर्वायर इसको जलाशय कहिए ना, उसको सीधे सीधे जलाशय, जल प्लस आशय, रिजर्वायर। नेक्स्ट नेक्स्ट स्कलरी है। आपको स्कलरी में आपको कोई नेमोनिक तरीका भी नहीं है, इसको याद ही रख लीजिए आप। स्कलरी किचन से रिलेटेड, बस इतना ध्यान रखेंगे, किचन से रिलेटेड ये वर्ड है। किचन में वो जगह, इतना बड़ा किचन है लेकिन एक छोटी सी आपने जगह अलग से बना रखी है जहां पे आप, इसको आप स्कलरी कह रहे हैं, यहाँ पे आप सिर्फ बर्तन को धोने का काम कर रहे हैं, बस बर्तन धोने का काम जहां पे करते हैं स्पेशली, और कोई भी काम आप नहीं करेंगे, सिर्फ बर्तन ही धोने की वो जगह है, हम उसको कहेंगे स्कलरी। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आप स्कलरी के साथ किचन को याद रखेंगे, बस। डन। चलिए अगले सेट पे बढ़ेंगे, इसके स्क्रीनशॉट को लेंगे और अगले कलेक्शन पे। चलिए स्क्रीनशॉट, ओके। कलेक्शन नंबर 9। कलेक्शन 9 क्या कह रहा है भाई? टैनरी है, वार्डरोब है, ऑप्टिमिस्ट है, पेसिमिस्ट है, अथीस्ट है, थीस्ट है। मेरे ख्याल से इसको पहले निकाल दें तो अच्छा रहेगा। थीस्ट हमने देखा हुआ होगा, थीस्ट आस्तिक एंड अथीस्ट नास्तिक। जो भगवान में यकीन करेंगे थीस्ट कहलाएंगे, जो भगवान के एग्जिस्टेंस पे यकीन नहीं करते वो अथीस्ट कहलाएंगे। इन दोनों की चर्चा अब नहीं करूंगा। चलिए ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट ये भी पहले ही निकाल लेते हैं, फिर हम बढ़ेंगे टैनरी की तरफ। ऑप्टिमिस्ट एंड पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट में गौर कीजिएगा कि ऑप्टिकल वर्ड है, ऑप्टी 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 मीन्स ऑप्टिकल, ऑप्टिकल मीन्स रोशनी, रोशनी की बात होगी। जो चीजों को प्रकाशित रूप में देखेगा मीन्स आशावादी होगी उसकी सोच, आशावादी सोच होगी उसकी, यानी हम कहेंगे आशा की किरण उसको कहते हो, तो किरण यानी रोशनी यानी ऑप्टिक, ऑप्टी ऑप्टी से ध्यान रखेंगे। ऑप्टिमिस्ट आशावादी एंड पेसिमिस्ट इसका ठीक अपोजिट हो गया। ऑप्टिमिस्ट आशावादी, इसका अपोजिट हो जाएगा आपको पेसिमिस्ट। ये भी कोई खास वर्ड है नहीं, ये पता होगा बहुतों को। चलिए वार्डरोब पता ही है, अलमारी जिसमें कपड़े रखते हैं, बस इसमें कोई चर्चा नहीं करूंगा। अब आते हैं टैनरी, ये जानने लायक वर्ड है और बहुतों को शायद नाम से पता हो। टैनरी सीधे आप टैन से पकड़ेंगे इसको, टैन। टैन कॉमन सा हमने सुना होगा, सन टैन हो गया। सन टैन हो गया मीन्स सूरज में काफी देर तक हमने धूप खाई तो हमारा स्किन टैन हो गया। टैन मीन्स थोड़े काले पड़ गए। तो क्या काला पड़ गया हमारा? स्किन, यस, बस स्किन। और स्किन का ही दूसरा नाम होता है हाइड। लेकिन स्किन और हाइड में क्या अंतर है? हम पतले स्किन, जहां जिनकी चमड़ी पतली हो वहां पे तो स्किन करेंगे जैसे ह्यूमन, और हाइड कहते हैं जहां चमड़ी होती है मोटी, मोटी चमड़ी। जानवरों की खाल मोटी होती है तो हम इसको स्किन ना बोल करके कहते हैं खाल। यही है हाइड, यही है स्किन, यही है टैन। और जहां पे चमड़े को कमाया जाता है मीन्स चमड़ा बनाया जाता है, ठीक किया जाता है। जानवरों के शरीर के ऊपर से लाने के बाद काफी मेहनत लगती है, केमिकल प्रोसेस करके उसको फिर सुखाया जाता है। तो ऐसे जगह को जहां चमड़े की तैयारी की जाती है, चमड़ा तैयार किया जाता है आगे के यूज के लिए, हम उस जगह को कहेंगे टैनरी। टैनरी क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए ओमनीसिएंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी वाली बात है।
ओमनी का मतलब आप लोगों को शायद पता ही होगा और मैंने बताया भी हुआ होगा, रिपीट कर रहा हूँ। ओमनी, ओमनी का मतलब सारा, सारा या सर्व कहते हैं ना, सर्व, पूरा। तो ओमनीसिएंट, सिएंट मीन्स साइंस, ओमनीसिएंट सारा ज्ञान जिसके पास है, तो हम उसको कह सकते हैं हिंदी में सर्वज्ञानी, सर्वज्ञाता, सब जानने वाला, ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट। चलिए नेक्स्ट आएंगे ओमनी प्रेजेंट पे। ओमनी प्लस प्रेजेंट, जो हर जगह प्रेजेंट हो, यानी सर्वव्यापी उसको कहेंगे, सर्वव्यापी। ध्यान रखिएगा, ये हिंदी सुना होगा तो उसके साथ ओमनी सारा या सभी और प्रेजेंट हर जगह प्रेजेंट है, वर्ड में यहीं से आप पकड़ सकते हैं। तो वर्ड को याद करने के बजाय आप अगर उसमें झांकेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हिंट मिल सकता है, बिल्कुल मिलेगा, आप गौर से देखेंगे तो। चलिए अगले पे आते हैं, जैसे ओमनी लीजिए और पोटेंट लीजिए। पोटेंट हमने सुना होगा, पोटेंट, पोटेंट कैसे, जैसे पोटेंशियल एनर्जी हमने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल का मतलब उसमें संभावना है। तो ओमनी प्लस पोटेंट, तो पोटेंट का मतलब उसमें संभावना है, क्या, किस चीज की संभावना है, स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो कुछ कर सकता है। तो पोटेंट का मतलब ही हो गया ताकतवर, क्योंकि इसमें पोटेंसी है, क्या है इसमें, पोटेंसी, ताकत है उसमें, तो वो ताकतवर है, यानी वो पोटेंट है। तो जब पोटेंट का मतलब हमने बोला ताकतवर, तो ओमनी पोटेंट का मतलब सर्व प्लस शक्तिमान हो गया, सर्वशक्तिमान, ओमनी पोटेंट। चलिए आगे वर्ड पे बढ़ेंगे अब। अगला, एक मिनट, यस, अगले वर्ड पे आते हैं, इलिटरेट। इलिटरेट, लिटरेट का मतलब क्या होता है, पढ़ा लिखा, लिटरेट पढ़ा लिखा। तो जब पढ़ा लिखा है उसके आगे हमने लगा दिया आई एंड एल, यानी इसका अपोजिट ही तो कर दिया लिटरेट पढ़ा लिखा, इलिटरेट अनपढ़, जो पढ़ा लिखा नहीं है। चलिए अगले वर्ड पे आएंगे, हेरेटिक। हेरेटिक, इसमें भी आपको कोई ट्रिक नहीं दे पाऊंगा, चलिए इसको लेकिन याद करने में मदद कर दूंगा आपको, ये इतना समझिएगा। हेरेटिक का मतलब है कि आप सपोज कीजिए कि यू आर अ हिंदू और आप हिंदू के खिलाफ ही कुछ बात करते हैं, तो आप जिस कस्टम में आप हैं, जिस रीति रिवाज को आप मानते हैं, उसी कस्टम में आप अगर कुछ नेगेटिव बात करते हैं, एक तरह से ब्लास्फेमी कर रहे हैं या प्रोफेनिटी कर रहे हैं। ब्लास्फेमी और प्रोफेनिटी, चलिए स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ, ब्लास्फेमी कर रहे हैं। ब्लास्फेमी का मतलब कि धर्म के खिलाफ कुछ बात कर रहे हैं, ब्लास्फेमी कर रहे हैं आप, या प्रोफेन टॉक कर रहे हैं, प्रोफेन टॉक कर रहे हैं। तो प्रोफेन टॉक करने का मतलब भी वही होता है कि आप निंदा जैसी बात कर रहे हैं, तो आप प्रोफेन कहलाएंगे या ब्लास्फेमिस्ट कहलाएंगे। तो ऐसे आदमी को जो अपने ही धर्म या अपने ही कस्टम के खिलाफ बात करता है, हम उसको कहते हैं हेरेटिक। चलिए अगले पे आएंगे, वॉलंटियर, पता होगा, वॉलंटियर का मतलब स्वयं प्लस सेवक, अपनी मर्जी से कोई सेवा करना चाहता है तो वो वॉलंटियर कहलाता है। नेक्स्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट एंड फिलेंथ्रोपी, चलिए दोनों कनेक्टेड वर्ड ही है। फिलेंथ्रोपी को समझेंगे, फिलेन, जहां पर भी फिल वर्ड आ जाए इसका मतलब लवर, एंड एंथ्रोपी है ये, एंथ्रोपी का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग्स या ह्यूमन रेस, पूरी मानव जाति। तो फिलेंथ्रोपी का मतलब पूरी मानव जाति से प्यार करने वाला, ऐसा, पूरी मानव जाति से प्यार, फिलेंथ्रोपी, पूरी मानव जाति से प्यार करने वाला, फिलेंथ्रोपिस्ट वो आदमी कहलाएगा, और ये एक्ट कहलाएगा फिलेंथ्रोपी, दोनों के दोनों नाउन ही हो गए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और अलविदा कहने का टाइम आ गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।